क्या हुआ शरद? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। हर बार की तरह बाल खुले। मोहिनी तुम्हारे सपने में आई थी क्या? जी हाँ भैया। लो। आर यू ओके नाउ? देखो शरद, जो हो गया उसके बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वरना वो तुम्हारे सपने में आती रहेगी। अगर तुम्हें अपने अतीत को भूलना है तो तुम अपने दिमाग को काम में लगाओ। नमस्ते साहब। क्यों रमैया, कैसे हो? आपकी दया सब ठीक है साहब। ओके। आप जिस भाई की बात करते थे यही है क्या? हो भाई? हाँ यही है। नमस्ते साहब, कैसे हैं? नमस्ते। रमैया, हैं? ये कुछ दिनों तक यहीं रहेगा। हैं? तुम्हें इसका सारा काम देखना होगा। ठीक है सर, ये बात अलग से बताने की क्या जरूरत है? आप पहले भी कई बार बता चुके हैं कि माँ बाप के गुजरने के बाद आपने इन्हें बहुत लाड प्यार से पाला है। हाँ ठीक है। शरद, एक बार तुम पूरा घर देख लो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मुझे बता देना, हम किसी और जगह चले जाएंगे। नहीं भैया, काफी सुंदर और शांत जगह है, जैसे मैंने सोची थी बिल्कुल वैसी है। गुड, तुम अंदर चले जाओ। ओके। ड्राइवर, हाँ साहब। सामान लेकर अंदर रखो। ठीक है साहब। रामैया, जी मैंने कहा था ना काम वाली की जरूरत है। हाँ पता है, बता दिया है, आती होगी। आएगी ना? आ जाएगी। ओ, क्या रामाया, आजकल हमारे एरिया में नहीं आता? मुझे जो सैलरी मिलती है उसमें जो ये सब तू पूछता है उसका कोई संबंध है? हाँ, तूने काम वाले के लिए बोला था ना, उसको लेके आया हूँ मैं। हाँ लक्ष्मी, नमस्ते। हाँ अभी तो सब सही रहेगा, जब काम करोगी तब समझ आएगा। साहब एक काम वाली, नाम लक्ष्मी है। नमस्ते साहब। हाँ। क्या क्या काम करना है तुम्हें पता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं पता। जरा ये सामान पकड़ेंगे? देखो जो भी काम बोला जाओ ठीक से करना, और घर को साफ सुथरा रखना, कपड़ा सफेद होने तक धोना। पहला घर को एकदम साफ रखना है और दूसरा कपड़े सफेद होने तक उसे धोना तीसरा है। स्वादिष्ट खाना बनाना होगा। तीसरा अच्छा खाना भी बनाना होगा। और इधर उधर मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं। एक और बात, बेकार में खड़े होकर मीटिंग नहीं करना है। अगर टाइम मिला तो सीरियल देखते मत बैठ जाना। पांचवा क्या था? हाँ, अगर टाइम मिले तो टीवी ऑन करके सीरियल्स देखने के लिए नहीं बैठना है। उस तरफ छोटे साहब रहते हैं। हाँ, कुछ ठीक भी है। गड़बड़ की तो मेरा नाम खराब ठीक होगा, है। समझ गए? वैसे भी ये बहुत बड़ा घर है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और सबसे जरूरी ये है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती करने पर सजा मिलेगी। ठीक है, मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। रामैया, इसको किचन दिखाओ। ठीक है साहब। ये बैग मुझे बाद में देना। तुमने डायलॉग तो बराबर कॉपी किया, लेकिन कॉफी अच्छी बनाना। चलो। तुम इस लड़की के कौन हो? मामा हूँ। हाँ हाँ, मैं उसका मामा हूँ। वो काफी तकलीफ में थी बेचारी, अगर यहाँ काम करेगी 2 पैसे मिल जाएंगे। तकलीफ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस एकदम ठीक। क्या हो नरसिम्हा, जादू शुरू कर दिया? ये चिल्लर कब गड्डी बनेगी इसके बारे में सोच रहा था मैं। तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हारे एरिया में नहीं आता हूँ, तो अब आ जाऊँ क्या? किसने रोका तुमको? जेब में कितने पैसे हैं? 10,000। 10 रुपया। 10 रुपए में तो टिश्यू पेपर भी नहीं आते। इतना बड़ा बिल्डअप दे रहा था। ले और जाके घर के पीछे काम कर ले। कहीं का
इसे कैसे पता कि मैं क्या करता हूँ? और वैसे भी 10 रुपए से? छी। भैया, हाँ? घर काम के लिए कोई औरत होती तो काम हो जाता ना। हाँ, रख सकते हैं ना, क्यों नहीं रख सकते? औरतें जो होती हैं जितना काम दो उतना ही करके बैठ जाती हैं, लेकिन लड़की उसको जितना काम दो उससे ज्यादा काम वो करती हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप बता दीजिए। रमैया। हाँ साहब। हेलो। यस, या आई विल देयर इन इवनिंग। हाँ, ओके। रमैया, जी साहब। आज अर्जेंट इवनिंग में जाना होगा। हाँ। तो भाई का ख्याल रखना। ठीक है साहब। रामैया, 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 रामैया। अरे शिव। ए, रुको। रूम का दरवाजा किसने बंद किया? अब वो क्या है कि तुमने? क्यों? वो नाटक मत करो, जल्दी बोलो। कहीं आप नाइट में आकर मुझे डिस्टर्ब ना करें तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। एक बात ध्यान से सुनो, बेकार में फिजूल की बातें सोचकर इस तरह की हरकत करके मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। समझ में आया? समझ में आया ना? मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। रहने दो, मैं खुद ले लूंगा।
आपकी हिचकी चली गई ना? वो पानी पीने के बाद भी आपकी हिचकी नहीं गई, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बड़े बुजुर्ग ऐसा ही कहा करते थे, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती, विश्वास कीजिए। अभी किसी और चीज की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है। तुम जाओ, जाओ ना। अरे अरे अरे, इस वक्त लाइट कैसे चली गई? कितना अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है। अंधेरे में गाना गाने से डर चला जाता है। तो कौन सा गाना गाऊं मैं? ये भूतों वाला गाना क्यों गा रही हो? अरे अरे अरे, ये भूत का गाना है? तो फिर ठीक है, मैं भगवान का कोई गाना गाती हूँ। जय हनुमान गुण सागर, जय ए, हनुमान। रुको रुको, ये सब प्रोग्राम क्यों रखा है तुमने? वो लाइट चली गई थी ना, तो डर को भगाने के लिए गाना गा रही डर थी। किस बात का? मैं तो हर एक चीज से डरती हूँ, लड़की हो ना इसीलिए। आप लोग तो किसी चीज से नहीं डरते, क्योंकि आप मर्द हो ना। आप मर्द हो ना, आप मर्द हो ना। I love you, शरद। बहुत मस्त है यार। बॉल दो मुझे। बॉल दो मुझे। ए, क्या कर रहे हो? बॉल क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? तुम बहुत सुंदर हो ना, इसलिए बॉल देने का मन नहीं कर रहा। सच में तुम बहुत सुंदर हो। नहीं नहीं, तुम बहुत सुंदर हो ना। थैंक यू थैंक यू। सुनो, मुझे बात समझ आ गई है, पर अब क्या करूं बताओ? मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ। गुस्सा मत करो, मुझे बताओ तुमसे लव पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ओह, ऐसी बात है। इसके लिए तुम्हें कैटरीना बनना होगा। कैटरीना मतलब? कैटरीना का मतलब अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर गोल 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 घूमकर मुझे टच करना होगा। उसके बाद तुम लोग मुझसे जो भी कहोगे मैं वो बिल्कुल करूंगी। ओके, इसने जो कहा ना वही करते हैं। चलो स्टार्ट करो। गोल 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 ओके बाय। ऐसा
क्यों घूम रहे हो तुम लोग? ये क्या गरबा कर रहे हो? हाँ? चक्कर खा के गिर पड़ोगे। सर बारिश लाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसे गोल गोल घूमने से बारिश नहीं, सुनामी आएगी, सुनामी। हे भगवान, इनको देखकर लग रहा है कि मैं पागल खाने में आ गया हूँ। मैं भी पागल बन जाऊंगा। गोल, ये क्या है रे? सॉरी पागल कहीं का। गोल 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 गोल। क्या देखो तुम, चलिए खाने की तरह क्या लगा है उसने। ए सरन्या, तुमने मेरे बेडरूम और बाइक पर अपनी फोटो क्यों चिपकाई अब है? तक तुम्हारी फोटोज मैंने अपने बेडरूम में चिपकाई है, लेकिन तुम्हें अपने बेडरूम में कैसे लाना है मुझे पता है। वो कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये सिर्फ मैंने तुम्हें बताया था। तुम मुझसे प्यार करते हो ये तुमने पूरी दुनिया को बता दिया। मैंने कब कहा ये? हर बात बोलना जरूरी होता है क्या? ये बताने के लिए फोटो ही काफी है। हाँ। इस एवरेज लुकिंग फेस को इतनी सुंदर लड़की मिल सकती है क्या? प्यार कभी खूबसूरती देखकर नहीं किया जाता, प्यार हमेशा दिल देखकर किया जाता है। एक दिन मेरे साथ रहकर देखो, फिर पता चलेगा। जरूरत नहीं है। क्यों? डर लगता है? डर? और मुझे? तो चलो। ओके चलो। यस। सुनो, मैं कैसी दिख रही हूँ? ए, चश्मा उतार कर देखो ना। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ? तुम इतनी भीग गई हो, तुम्हें बुखार हो सकता है। ए, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात ए, तो सरन्या, मैं अभी बताती छोड़ो ना, हूँ। क्या कर रही हो? चलो। ये क्या? बचपन से ही मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, फिर तुम मुझे अपनी लवर क्यों नहीं समझते? हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ फ्रेंड समझता हूँ। फ्रेंड समझते हो तो मेरे और करीब आ सकते हो। ये क्या? तुम्हारा वेट कितना है? हाँ हाँ, तुम्हारा वेट कितना है? 68। 68। ओके ओके। मेरा वेट कितना है तुम जानते हो क्या? 50? नो। 55? बिल्कुल नहीं। 80? क्या बोल रहे हो? मुझे उठाकर बताओ ना। ए, नो नो नो। मुझे उठाओ ना। कम ऑन। अब बोलो, मेरा वेट कितना है? 50। राइट। अब बताओ, मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं। जाओ यहाँ से। ए, यहाँ आओ ना। आहाहाहा, क्या कपल्स है यहाँ पर? ए, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, वहाँ भी देखो। सुनो ना, मैं भी तुम्हारे साथ इसी तरह रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हें इंग्लिश में कौन कौन से लेटर्स पसंद है? तुम्हें क्या पसंद है? मुझे ना एक्स पसंद है, एल और ई और आई पसंद है। समझा नहीं? हाँ, बताती हूँ। ये तुम हो, ये मैं हूँ, दोनों मिलते हैं तो एक्स होता है, इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है। वेरी गुड। एल क्यों पसंद है? बताती हूँ। ये मैं हूँ और ये तुम हो, दोनों मिलते हैं तो एल बन जाते हैं, इसलिए मुझे ये पसंद है। वेरी नाइस। और ई क्यों पसंद है? बताती हूँ। ये मैं हूँ और ये तुम हो, और जब दोनों मिलते हैं तो ई बन जाते हैं, इसलिए मुझे ये पसंद है। सुपर। यस। और मुझे आई क्यों पसंद है मैं बताऊं? हाँ बोलो ना। ओके, बताती हूँ। ये मैं हूँ
और ये तुम हो, एक के ऊपर एक आ जाते हैं तो आय बन जाता है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। एक्सीलेंट। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सा लेटर पसंद है? मुझे एच पसंद है। एच पसंद है, वो क्यों? हम दोनों को अलग अलग रखता है इसलिए। इडियट, एच में भी हम दोनों साथ ही रहते हैं। सुनो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकती, समझे? अब बताओ, तुम मुझसे लव करते हो या नहीं? नो, नहीं। जाओ यहाँ से। अरे, अंदर चलकर कोल्ड ड्रिंक तो पीकर जाओ। आज तो नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ओहो, प्रेस्टीज की बात है। तो बता क्यों नहीं रहे थे? सेफ्टी फॉर मी। हाँ, ए, निकल लो, जाओ। हेलो गाइस, तुम लोगों को क्या हो गया है? ये क्या लाइन मार रहे थे? सीटी मारते हुए ना अच्छी लग रही थी। हाँ, साउंड अच्छा था। ओहो, दोनों के लिप्स मिलकर सीटी बजेगी। हाँ, तो फिर क्या? भी बता। रुक जा, गुस्सा मत करो। तुम जो कहोगी वही हम लोग करेंगे। तो बजाओ ना, मैंने कब मना किया है? तुम्हें सीटी बजाना सिखा दो ना। अच्छा, उस कैटरीना तूफान को तुम छोड़ो। उसके लिए बूमरन करना होगा। बूमरन मतलब क्या होता है? कम ऑन, फॉलो मी। किधर? हाँ, स्टॉप। बूमरन का मतलब है कैच है। दीवार पर अपने हाथ को रखो। इस तरह झुकना होगा, फिर अपने हाथ पीछे रखने होंगे, फिर फौरन खड़े हो जाना होगा। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया, फिर तुम अपनी मर्जी से सीटी मार सकते हो। ओके, यही करना है ना। और हाँ, हारने वाले को 100 उठक बैठक करने होंगे। हाँ ठीक है, तुम अभी रुको, हम लोग करके आते हैं। हाँ, शुरू करो। हाँ तो चलो, यही चलो, रुको, चलो, हम लोग चलो। करके आते हैं। अरे एक अरे बाटी मेरे को अंदर करने दे करूंगा। पहले। अरे हट, अरे हट, हट जा, मुझे करने दे। अरे हट, हट जा तू, मैं करेगा हट, पहले मैं करूंगा। यहाँ पे 3 पिलर है, हम लोग भी 3 है। जो पहले करेगा वो उससे लव करेगा। ओके, ओके ठीक है। हाँ चलो ओके। जल्दी। अरे हट हट, मुझे करने दे। गाइस, ओके ना? सब प्रॉपर है ना? चलो खड़े हो जाओ। बेचारे, बहुत मेहनत हो गई ना? अब उठक बैठक करो। पूरा बैठो। पूरे 100 करने होंगे। बाय। यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? वो लोग छिपकर हाथी की सूंड की तरह हाथ हिला रहे हैं और तुम लोग कान पकड़े हो। सर, आप तिरुपति बालाजी के भक्त हैं, हाँ, इसलिए हूँ। टीका लगाया है। हाँ? हम लोग गणपति के भक्त हैं, इसलिए हाथी बन गए अच्छा, हैं। सूंड इस तरह पिलाते हो और उस तरह पिलाते हो। एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए सर। ये सब करने से फर्स्ट नहीं आते हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। ये देख। काफी टफ है सर। क्या? हाँ। हेलो। सुनो शरद, मुझे डाउट है, फिल्म के पोस्टर्स पर ए क्यों लिखा रहता है? ए का मतलब होता है एडल्ट ओनली। ओ अडल्ट्स। अडल्ट्स का मतलब क्या? अरे मेरी माँ, एडल्ट मतलब जो जवान है। ओ अच्छा, तुम जवान हो ना? ए, डोंट डिस्टर्ब मी। ए, पीछे घूमकर मत देखना, वो मैथ्स के प्रोफेसर तुम हैं। पहले फोन रखो। हेलो, सर पे एग्जाम है और ये सब क्या हो रहा है? नहीं सर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? ओके। आई विल आस्क वन क्वेश्चन। फॉर व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग infinity? When you are unable to use n, it's हाँ। unlimited disease. Then we have to use infinity. Oh, very good, very good. इसके बारे में मुझे भी। हेलो, हेलो, क्या कर रही हो? जैसे रोमियो को सिग्नल देने के लिए जूलियट खड़ी रहती थी, वैसे क्यों खड़ी हो? कल एग्जाम है, तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया? हो गया? I will ask one question. What the difference between clarification and interclarification? अरे शरद, ये कुछ बोल रहे हैं, मतलब बताओ ना। वो क्यों बताएगा? जैसे स्विच यहाँ पे ऑन किया और लाइट वहाँ चालू होता है, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। सर, मैं अभी तक उससे कॉपी करके पास हुई हूँ। ओहो, ऐसा क्या? देखो बेबी, इलेक्ट्रॉनिक कैमरे से फोटो निकाल कर तुझे पकड़ लूंगा। क्यों? डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते क्या? कैसी बात करती हो?
मैं चलता हूँ, आता हूँ। हाँ। क्या तुम मुझे इसका मतलब बताओगे? तू यहाँ पर इसके साथ चांस मारने के लिए बैठी है? हाँ, मैं तुझे शरण्या, नहीं नहीं कुछ नहीं, टेंशन मत लो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बैठते अरे हैं। मुझे पढ़ना है यार। ये क्या, कॉलेज के सारे लड़के मुझ पर मरते हैं और मैं तुम पर मरती हूँ। शरण्या, जाओ यहाँ से, जाओ जाकर पढ़ाई करो। ये क्या, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे? क्या नसीब है यार अपना। ए कूल रहे यार। कॉलेज में एक लड़की भी नहीं पट रही है और कॉलेज की सारी लड़कियां हमसे डरती है। ए शरण्या आ रही है। हाँ? की सारे पकड़ो जल्दी जल्दी। अरे पकड़, बाप रे, जा रही है। पकड़ो की सारे। अरे अरे वो बात करने आ रही है। मुझे नहीं देखना यार। गांधी जी के 3 बंदर हो, कान नाक आंख बंद करके रखे हो। मैं तुमसे बातें मैं करूंगा। तुम्हें नहीं देखूंगा। मैं नहीं सुनूंगा, तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। ए सुनो ना, मुझे मैथ्स में एक डाउट है। तुम हाथ रखकर बात मत करो। तो किस करके बात करूं क्या? अगर डिस्टर्ब करोगी तो मैं घर चला तो जाऊंगा। मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना। वो नहीं हो सकता। ओके, तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं ये कॉइन उछालूं तो ना ही हेड आना चाहिए और ना ही टेल, तब मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। ओह, मेरे साथ गेम खेल रहे हो? लाओ ये कॉइन। ओके बाय। तुम तो सच में अमूल बॉय हो। घर बुलाती हूँ तो मना कर देते हो। तुम्हें कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए कहूँ तो वो भी मना कर देते हो। जाओ घर जाओ। ओके थैंक यू बाय। मैं गिर गई। जोर से लग गया। मैं गिर गई। क्या हो गया? बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल चलते हैं? मैं चल नहीं सकती। कोई बात नहीं, अपने आप को संभालो। हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं, मैं नहीं चल सकती। ओके ओके मुझे अंदर ले चलो ओके ना। ठीक है, पहले हम घर के अंदर चलते हैं। मम्मी, पापा। क्यों? Not here. रूम में ले चलो ना प्लीज। ओके। पापा में लगा दो ना। ये लो। मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, फिर लगा देना। शरद, शरद। क्या हुआ? क्या हुआ? शरद, मुझसे नहीं हो रहा है। बहुत अंधेरा है। प्लीज तुम ये बाम लगा दो ना प्लीज शरद। ओके ओके मैं लगा देता हूँ। थोड़ी शांति रखो। ओके ओके ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा शांत रहो। शरद, जल्दी। मेरा दर्द समझो। ठीक लग रहा है ना? शरद, क्या कर रही हो? सरिया छोड़ो मुझे। सरिया क्या कर रही हो प्लीज? छोड़ो ना मुझे। सरिया, छोड़ो मुझे। शरद, सरिया, I love you. छोड़ो ना मुझे। मैं नहीं चाहता ये सब। सरिया प्लीज। Come on, प्लीज शरद। leave me. सरिया। You rascal idiot, stupid!
आ रहा है क्या? मैं कब से समझा रही हूँ, एक वाइफ जो हस्बैंड को हक देती है वो मैं तुम्हें दे रही हूँ बेवकूफ, और तुम हो के मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं करते। जाओ यहाँ से। इसे पहन लो और ये भी पहन लो और ये लो, ये लगा लो। मर्द बनने का तुम्हें कोई हक ही नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ। तुम मर्द है क्या? आप एक मर्द हो ना? तुम मर्द है क्या? आप एक मर्द हो ना? तुम मर्द है क्या? आप एक मर्द हो ना? तुझे कोई मर्द वाली बात ही नहीं है। कैसा मर्द है बता। आपने रात में कुछ खाया नहीं था, ये दूध पी लीजिए। लक्ष्मी, तुमने खाना खा लिया? मैंने खा लिया जी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ? माँ की फोटो के सामने ये फूल किसने रखे हैं? मैंने रखे हैं। गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। ये फूल तुम रख लो। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? फूल सिर्फ भगवान को ही नहीं, लड़कियों को भी दिए जाते हैं। लो रख लो। लेकिन जिनकी मौत हो जाती है उनके सामने फूल क्यों रखते हैं? जो मर जाते हैं वो भी भगवान के समान हो जाते हैं, इसलिए। ये लो। डिस्टर्ब ना करूं तो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है। क्या? इतने भोले बनने की जरूरत नहीं। आपने जो फूल दिया है उसे मैंने रख लिया, तो आप जो भी कहोगे मैं करती रहूंगी क्या? आप जो अपने मन में सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ। आप ऐसे निकलेंगे मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आप भी और लड़कों की तरह ही निकले। हाँ, हाँ, ये रहा वो फूल जो आपने दिया था। हमने एक लड़के से लव का मतलब पूछा। लव का मतलब जानना है? लव का मतलब जानना है? लव का मतलब जानना है? आप ही ने तो कहा था कि डाउट तो पूछ लो। ऐसा कहा था मैंने? आपने तो कहा था। ऐसा कहा था? चलो ना। शरण्या, देखो सारी लड़की हमारे पीछे पड़ी हैं मारने के लिए। अगर तुम बता दोगी तो हम कभी लव के पीछे नहीं जाएंगे। प्लीज बता दो ना। अच्छा, लव के बारे में जानना है? हाँ। इधर आ बताती हूँ। लव का मतलब है कि लव कर। ओके बाय। ये क्या? सामने वाले घर की बाई हमारे कंपाउंड में क्या कर रही है? अरे रुको रुको, आज तक मैंने लड़कों को दीवार फांदते देखा है, मगर आज तक किसी लड़की को दीवार फांदते नहीं देखा है। देखो, क्या देखूं? जरूरत पड़ने पर लड़का हो या लड़की उसको दीवार पार करनी पड़ती है। तो अब मैं क्या करूं? तू बोल ना। ऊपर ठंडा है, ऊपर जाके करते हैं। ऊपर किस लिए? फूल बाहर है तो अंदर जाकर क्या करना है?
हाँ, तो तुम फूल के लिए आई हो। हाँ। मैंने कुछ और सोच लिया। ए, जा जा अपना काम कर, चल निकल जल्दी से यहाँ से। ये कौन सा पागल इंसान है यार। अरे मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मेरे मन में जो आग लगी है उसको ठंडा कर रहा हूँ। तुम फूल लेने आई हो, जाओ ले लो, जाओ। पता नहीं भगवान मुझ पर कब तरस खाएगा। कहाँ जा रही हो लक्ष्मी? मार्केट जा रही हूँ। मेरे लाए हुए कपड़े पहन लो। मुझे नहीं चाहिए। रुको लक्ष्मी, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम मुझ पर नाराज हो, लेकिन मैंने तुम्हें उस नजर से नहीं देखा था। तुम्हारा ब्लाउज साइड से फट गया था। और तुम काफी कामों के लिए बाहर जाती रहती हो और कभी भी शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, इसलिए ये लाया हूं। जाओ कपड़े बदल लो। बाप रे, कपड़े देकर फंसा रहा है। अगर तुम्हें अभी कोई एतराज है तो मैं तुम्हारे सैलरी से पैसे काट लूंगा। ये लो। मैं तुम्हें क्यों पसंद आ गया? आप बताइए मैं क्यों पसंद आई? पहले सवाल मैंने किया है तो जवाब भी पहले तुम दो। फूल को मसल देने वाले आज की दुनिया में आपने अपनी माँ के लिए लाए हुए फूल मुझे देखकर मुझे सम्मानित किया। औरतों के लिए आपके दिल में इतनी इज्जत है, इसीलिए आप मुझे पसंद आए। किसी औरत की इजाजत के बिना उसको नग्न देखने की ख्वाहिश रखने वालों की भीड़ में मुझे कहीं जलील ना होना पड़े, तो आप मेरे लिए कपड़े लेकर आए, इसीलिए आप मुझे पसंद आए। कोई और लड़की शादी करके खुश रहेगी, इसीलिए मैंने अपने हाथ की चूड़ियां निकालकर उस लड़की को दे दी। कहीं मेरा हाथ खाली न रह जाए, इसलिए आप मार्केट जाकर मेरे लिए चूड़ियां खरीद कर ले आए, इसीलिए आप मुझे पसंद है। अगर अंगूठी बदलने से और मंगलसूत्र पहनाने से शादी होती है, तो आपने जिस तरह से मेरे हाथों में चूड़ियां पहनाई हैं, वो भी एक शादी है। लक्ष्मी, पता है तुम मुझे क्यों पसंद हो? बेटा बैठ। माँ, सारे भगवान की शादी हो गई, फिर गणपति बप्पा की शादी क्यों नहीं हुई? गणपति बप्पा को माँ की तरह ख्याल रखने वाली बीवी चाहिए थी, और इसीलिए वो रोज जाकर बबूल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते थे। वहाँ पर वो आती जाती लड़कियों को देखते थे, इसीलिए उनकी शादी नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है दीदी, माँ जैसी दिल वाली लड़की के लिए नहीं, माँ ने जिस तरह की लड़की के लिए कहा है उसके लिए। माँ ने कहा है उस लड़की के लिए मतलब? अच्छा बताती हूँ। लड़की महालक्ष्मी की तरह सुंदर होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। धरती माँ की तरह सहनशील होनी चाहिए, सहनशील होनी चाहिए।
सरस्वती देवी की तरह समझदार भी होनी चाहिए, समझदार भी होनी चाहिए। गुण में सोने जैसी खरी होनी चाहिए। पूरे परिवार को संभाल कर सबको माँ की तरह प्यार करने वाली होनी चाहिए, प्यार करने वाली होनी माँ, चाहिए। मैं भी विनायक चतुर्थी के दिन पैदा हुआ हूँ ना, तो आपने जैसा कहा है वैसी लड़की मुझे मिलेगी क्या? जरूर मिलेगी बेटा, जरूर। माँ जैसी अच्छी लड़की तुझे कैसे मिल सकती है? जरूर मिलेगी भैया। माँ बताओ ना, मुझे वैसी लड़की मिलेगी ना? जरूर मिलेगी बेटा, जरूर। जरूर मिलेगी बेटा, जरूर। मेरी माँ ने जैसी लड़की के बारे में बताया था वो सारे गुण हैं तुम में, इसलिए तुम मुझे पसंद हो। आग के बगल में रुई को रखोगे तो क्यों नहीं जलेगी? जरूर जलेगी। अरे लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी की तरह आई और ऐश्वर्या लक्ष्मी की तरह हो गई। पुराने कपड़े पहनने वाली जरी वाली साड़ी पहन रही है तू। मैं भी तुझे इसी लेवल में देखना चाहता था, इसीलिए तो तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम लाखों कमा सकते हैं, ऐसा मैंने प्लान बनाया है लक्ष्मी। बस तुम मेरे प्लान के हिसाब से ही काम करना। मैंने तुम्हें समझदारी से यहाँ रखा है। मैं तुम्हें समझदार समझता हूँ तो तुम मुझे बेवकूफ मत समझना लक्ष्मी। ध्यान से सुन, मैं तेरा मामा हूँ। मैं वो खतरनाक सपेरा हूँ कि मेरे बीन पर सारे सांप नाचते हैं। समझ गई? चलता हूँ। अरे ये लड़की विराट का क्या से आई है? अरे बाप रे। लक्ष्मी, तुम ये पिंजरा क्यों खोल रही हो? वो लव बर्ड्स उड़ जाएंगे। तो उड़ जाने दीजिए ना, कम से कम वो आजाद तो रहेंगे। लव बर्ड्स को पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो लवर्स कभी एक नहीं हो पाते हैं। इसी तरह जब कभी मैं हम दोनों के बारे में सोचती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ कि हम दोनों साथ रह पाएंगे या नहीं। लक्ष्मी, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? हम दोनों क्यों अलग होंगे? मेरे भैया बहुत अच्छे हैं और वो हम दोनों को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, मैं अभी फोन करके भाई से बात करता हूँ। हाँ बोल शरद, मैं सुंदर बात कर रहा हूँ। हाँ भैया, कैसे हैं आप? हाँ फाइन। भाभी और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है, तू कैसा है? है फाइन। भैया हाँ आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ बोलो, क्या हुआ? भैया इतना सोच क्यों रहा है? तू अपने भाई से बात कर रहा है। फोन पे बताने वाली बात नहीं है। फोन पे नहीं बोल सकता? वाई? आप जब यहाँ पर आ जाएंगे तो डायरेक्टली बात कर लेंगे। ओके भैया, मैं फोन रखता हूँ। लक्ष्मी, भैया बहुत जल्दी यहाँ आने वाले हैं। उनके यहाँ आते ही हमारे बारे में बताकर शादी के लिए राजी कर लोगा। ओके, अब तो खुश हो ना? ऐसी क्या जरूरी बात है? वो सामने बताना चाहता है। ठीक है, देखते हैं। ड्राइवर। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, इस बारे में जानने की आपने कभी कोशिश नहीं की। देखो लक्ष्मी, प्यार कभी भी सुंदरता और पैसों को देखकर नहीं किया जाता है। दो दिल जब मिलते हैं तब प्यार होता है। लेकिन एक बार सुन तो। प्लीज लक्ष्मी, दोबारा ये सारी बातें कभी मत करना। कुछ कहना तो सिर्फ आई लव यू कहना। जितनी बार कहोगी मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। हमारे इस रिश्ते के लिए माँ से भी बात करनी होगी। चलो हम दोनों चलकर माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। क्यों रामैया, क्या हालचाल है? बताओ। छोटे साहब को क्या क्या हुआ? छोटे साहब को? छोटे साहब को क्या हुआ? मेरे छोटे को बताओ, क्या हुआ बताओ। वो क्या है साहब, हमने जिस लड़की को काम पे रखा है, छोटे साहब उससे प्यार करने लगे हैं साहब। और वो लड़की ठीक नहीं है। वो एक कोठे पे काम करती थी, उसके बारे में मैं बताने वाला था लेकिन मैं डर गया था और इतने में आप आ गए यहाँ पर। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। नरसिम्हा को बुलाओ। ठीक है साहब। ए, उसके कोल्ड ड्रिंक्स में नशीली दवा डाल दो। क्यों साहब? जैसा कहा है वैसे करो। आउट। हाँ ठीक है साहब।
शरद, आइए भैया, आप अभी आए क्या? वो हम दोनों, क्या है कि हाँ मुझे पता है, तुम दोनों प्यार कर रहे हो, है ना? तुम्हारे लवर से ही तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ए, तुम इसी बात के लिए मुझसे मिलना चाहते हो ना? हाँ भैया। ए रिलैक्स, टेंशन मत लो। जो काम है वो हमें सोच समझ कर करना है। नीचे हॉल में आ जाओ, हम लोग बात करते हैं। व्हाट डू यू से? हाँ, कम डाउन। अरे तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं हूं ना, मैं बात करता हूं भाई से। हाँ, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। ठीक है भैया। बैठने कहा ना? तुम भी बैठो बेटी। नहीं, कोई बात नहीं। मेरे भाई की पसंद हो तुम, उसकी बीवी होने वाली हो। बैठ जाओ। सिट डाउन ऐसे। शरद, जूस। उसको दो, मेरे भाई की पत्नी है वो, उसको दो। लो बेटी। पी लो बेटी। कोल्ड ड्रिंक पीने से टेंशन दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाओगी और जैसे थी वैसे ही रहोगी। मैं कह रहा हूं पी जाओ। कम ऑन, ड्रिंक इट ऐसे। तू इस लड़की से प्यार करता है? बोल। मैं और लक्ष्मी, हम दोनों भी एक दूसरे को जान से ज्यादा प्यार करते हैं। और भैया, मैं शादी भी लक्ष्मी से ही करना चाहता हूं। मुझे पूरी जिंदगी इसी के साथ बितानी है भैया। शरद, ये जो लड़की है यही तुम्हारी जिंदगी है। हाँ भैया। हाँ हाँ। ओके। लक्ष्मी, तुम बोलो ना। मैं अपनी जिंदगी को लेकर हमेशा परेशान रहती थी, सोचती थी कि क्या होगा, मेरी जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी ये पता भी नहीं था। इस घर में आने के बाद मैं आपके भाई की अच्छाइयों को देखकर आकर्षित हो गई और अब वो आकर्षण प्यार में बदल चुका है। अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये तुम्हारे सोचने से हो जाता है क्या? मैं नहीं सोचूं तुम्हारे बारे में? चल उठ, उठ। बेवकूफ लड़की। इसे क्या समझ रखा है? ये मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है ये। ये ले पैसे और भाग जा यहाँ से। गेट आउट। कैसे जा सकती हो? तुमने तो नशीली दवा वाला जूस पिया है। ए, इधर देख, तेरा मामा आने वाला है तुझे ले जाने के लिए। गेट आउट। सर, मैं आ गया सर। तुमने कहा था ना, ये तुम्हारी बहन की बेटी है, ये लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं। हाँ। इसलिए तुमने यहाँ काम पे लगाया। यही कहकर गए थे ना तुम? लेकिन इसने क्या किया पता है? स्काउंडल, ये इस घर की मालकिन बनने के सपने देख रही है। मेरे भाई को इसने प्यार के जाल में फंसा लिया। मेरे भाई से प्यार करने आई थी। प्यार? जल्दी से जल्दी इसको यहाँ से ले जाओ। सुना? दोबारा अगर इस लड़की ने मेरे भाई की तरफ नजर उठाकर देखा तो तुम दोनों को शूट कर दूंगा। रास्कल, गेट आउट, जाओ यहाँ से। सर, ये आदमी मेरा मामा नहीं है। इससे बचने के लिए मैं आपके यहाँ कुछ दिनों के लिए काम करने आई थी। सर, मुझे उसके साथ मत भेजिए सर, प्लीज सर, प्लीज। मैंने तुझे यहाँ पे ये सब बोलने के लिए रखवाया था क्या? चल, नाटक मत कर, चल निकल यहाँ से। सर, मरी नहीं है, नशे में है। ये मेरे लिए है? ले जा, टेक हर एंड गेट आउट। ओके सर।
तुम्हारी ये पसंद मुझे पसंद नहीं आई। आई एम सो सॉरी। अरे तू जाना यार। मैं नहीं तू दूंगा। जाना। चल चल अरे चल, जाना मैं यार। दूंगा, नहीं, चल। ये लेटर नहीं उसको दूंगा। देकर आना उसको मेरी दे, तरफ से। मैंने तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। नो नो नो, मैं नहीं देने वाला। तू मेरा बेस्ट ए, फ्रेंड ए, है यार तू आगे। तेरा लेटर तेरी लवर तक पहुंचाने के लिए एक इंसान आ रहा है। तू ही जा। उधर देख। गुड मॉर्निंग क्या सर। रे, किसने बजाई सीटी? मैंने सर। तुमने बजाई? बता, सीटी मारकर बुलाने का क्या तरीका है? सर मुझे आपसे एक मदद चाहिए, लेकिन मैं कैसे मांगू समझ नहीं आ रहा। ओह, मदद। हाँ। मदद चाहिए तुमको कि एग्जाम में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं उसके बारे में जानना है? उसकी जरूरत नहीं है, पैसे देके खरीद लेंगे। क्या है ये लेटर सर, ये? लेटर कैसा ये है? लव लेटर आपको उस लड़की को देना है सर। लव लेटर? हाँ। और ये लेटर उस लड़की को देना है? हाँ, सर। ठीक है, इधर आ। हाँ। ये ले। अबे, तुमने मुझे मीडिएटर समझा है क्या? कान पे बजाऊंगा। ये क्या है? सर 500 का नोट है। हाँ, ये तो 500 का नोट है। हाँ सर, ओरिजिनल है सर। ओरिजिनल है, देख हाँ। रहा हूँ। गांधी जी हैं, चश्मा पहने हैं, हाँ। ओरिजिनल है। वैसे हाँ। चश्मे से याद आया, हैं? ये चश्मा ओरिजिनल है ना? पक्का ओरिजिनल है सर। पक्का ओरिजिनल। अबे, सर मेरा 500 का अब बोल, नोट सर। क्या हुआ? हाँ। एक नहीं, दो नहीं, हाँ। हाँ? 500 चाहिए, 500 चाहिए, 500 चाहिए तुझे? सर 1000 देता हूँ। आज तो सारा काम ऐसा ही पड़ा है, पता नहीं क्या करूंगी। पावनी, हाँ? क्या कर रही हो तुम? होमवर्क हो गया मम्मी? पहले स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, स्कूल की टीचर चिल्लाएगी। चलो चलो, लेट हो रहे हैं, चलो। ड्राइवर ड्राइवर, Yes, madam. पावनी को स्कूल लेकर जाओ। लंच टाइम में मैं लंच ठीक है, लेकर madam. आती हूँ। ओके ठीक है? मम्मी। बाय। बाय। पावनी, क्या मम्मी? तुम्हारा बैग। सॉरी मम्मी। बाय। बाय। संभल कर जाना। बाय पावनी। हेलो हैंडसम, ये क्या बिना नाश्ता के कॉलेज जा रहे हो? हाँ? मुझे भूख नहीं है भाभी। ए शरद शरद शरद, इसको क्या हो गया? हाँ? इस घर में पता नहीं सबको क्या हो गया, कुछ ए सुमति, यहाँ आओ। ये क्या अपने आप में बड़बड़ाती जा रही हो? क्या परेशानी है? आपका भाई परेशान है। भाई क्या किया उसने? ठीक से खाता पीता नहीं है, दिन भर मुंह लटका के घूमता रहता है। प्रॉब्लम पूछो तो बताता नहीं। सुमति, बार बार सवाल पूछकर मुझे इरिटेट मत करो। ओहो, इरिटेट इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे भाई ने जरूर कुछ किया होगा। सुमति प्लीज, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज लीव मी अलोन। मतलब जरूर कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं। इसके आगे कुछ सवाल मत पूछना प्लीज। इतनी छोटी सी बात पर इतना टेंशन? कुछ भी आपसे पूछती हूँ तो गुस्सा आ जाता है। ठीक है, आगे से मैं कुछ भी सवाल नहीं करूंगी। अब खुद भी बताने आएंगे ना तो भी मैं नहीं सुनूंगी। अब मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्लीज। तुझे माँ जैसी सुंदर लड़की कहाँ मिलेगी रे? जरूर मिलेगी भैया। माँ, मुझे आप जैसी अच्छी लड़की मिलेगी ना? जरूर मिलेगी बेटा। क्या बात है, पैर पर पैर डालकर क्यों बैठ रही है? अभी मेरी शादी होने वाली है ना, तो ये मेरा पति है और ये मैं हूँ। लक्ष्मी, तेरी शादी पहले होने वाली थी ना, लड़का मिला क्या? फोटो दिखा ना। फोटो की क्या जरूरत, वो कल देखने आ रहा है ना, तो तुम लोग देख लेना और अपनी राय मुझे बता देना। लक्ष्मी, तू रानी को इतना लाइटली मत ले। हाँ, अगर तूने रानी को उसके साथ कुछ देर के लिए छोड़ दिया ना, तो फिर तू इस लड़की के बारे में सोचना छोड़ देना। उसको छोड़, तू अपनी बता। तुझसे शादी करने वाला लड़का कैसा होना चाहिए? वो तो नजरों से ही रेप कर डालती है। ऐसा क्यों? उसकी छोड़, तू बता तुझसे शादी करने वाला लड़का कैसा होना चाहिए? दिव्या, और तुझे कैसा लड़का चाहिए? मुझे काला मोटा पहलवान लड़का चाहिए। मुझे हीरोइन की तरह बाहों में उठाकर रोमांस करे। तुम्हें घर की जरूरत नहीं है, बस एक डबल बेड हो जाए तो तू लाइफ को एंजॉय कर लेगी। लक्ष्मी, हमारे बारे में छोड़, तेरी शादी पहले होगी। कैसा लड़का चाहिए बोल? मुझे एक सीधा साधा, आकर्षक और अच्छी सोच वाला लड़का चाहिए। हाँ हाँ, अगर स्वभाव से सीधा साधा रहा तो फर्स्ट नाइट में क्या करेगा? उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं कर लूंगी। तू क्या करेगी? वो सिर्फ कह दे कि वो मुझे पसंद करता है, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। अगर उसे नापसंद किया तो? तो उसके सारे कपड़े उतार कर सिर्फ अंडरवेयर में पूरे रास्ते भागूंगी।
सुनिए, हाँ, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ये मेरे दोस्त का घर है। उसकी एक बेटी है, उसको देखने के लिए आए हैं। मैंने आपको लड़की देखने के लिए कहा था क्या? मुझे शादी नहीं करनी है। चलो वापस चलते हैं। ये कह रहा है ना कि इसे शादी नहीं करनी। इसको समझाकर अंदर ले जाओगी या फिर अपने पति की इज्जत रास्ते में उछालोगी? सुनिए, सुनिए ना। भाभी मुझे कोई समझेगा कि नहीं? मुझे नहीं आना है, प्लीज। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम दोनों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं, अंदर नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब तुम्हारे भाई की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। भाभी अब मैं क्या करूँ बोलो? शरद, पहले जाकर लड़की को तो देख लेते हैं। अगर पसंद नहीं आई तो ना बोल देना। जबरदस्ती कोई तुमसे शादी तो नहीं करवाएगा ना? चलो अंदर चलो। आपके आने से पहले सारी तैयारी करनी पड़ी। अरे अरे कहाँ भाग रहे हो? आराम से सुनो, हाँ। काफी देर से देख रहा हूँ, आपके लड़के के चेहरे पे मुस्कान ही नहीं। क्या हो गया बेटा? ऐसी कोई बात नहीं, मेरा भाई शर्माता है। लेकिन हमारी बेटी तो बहुत ही चंचल है। शरद, हम लोग यहाँ लड़की देखने नहीं आए हैं, वो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। मेरी बात सुनो, सर ऊपर करो। चलो भाई, ऊपर करो। सुंदर जी, आजकल के लड़के काफी स्पीड में चलते हैं, इसलिए वो वेट नहीं कर पा रहा है। भाभी जी, लड़की को जल्दी नीचे लाओ। ए, कम से कम आज तो लड़की की तरह शर्माते हुए सर नीचे करके चल। बेटी लक्ष्मी, लड़के को पहले कॉफी दे दो। क्या हुआ, लड़की पसंद आ गई क्या? पसंद आ गई भैया। अरे बाप रे, बेटा तुमने 1 मिनट में सबका टेंशन दूर कर दिया। शरद, पहले लड़की को देख लो, अच्छी तरह पसंद आती है कि नहीं। अगर ना करोगे तो तुम्हारी शादी इससे नहीं करवाएंगे। पसंद है। लड़का कैसा लगा? अब तो थोड़ा शर्मा ले। थोड़ा तो शर्मा लिया है, बस बस और ज्यादा मत हंस, वरना तुम्हारी हंसी देखकर ये लड़का भाग जाएगा। चुप कर। लड़के की किस्मत अच्छी थी जो लक्ष्मी को पसंद किया। अगर ना पसंद करता तो उसके सारे कपड़े उतरवा कर उसे दौड़ा लक्ष्मी, तुम्हारी शादी तो फिक्स हो गई। अब हनीमून के लिए हांगकांग जाना है या ऑस्ट्रेलिया, ये तय किया? ए, ये वहाँ तो जाएगी ही, लेकिन हनीमून के लिए लोग अक्सर ठंडे प्रदेश में जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर धूप में घूमोगे तो तुमको पसीना आएगा और पूरा मूड चला जाएगा। लक्ष्मी, अपने पति के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। उसका मतलब क्या है? अरे, अच्छे संबंध का मतलब ये है कि तुम्हारा पति किसी और औरत के पास ना चला जाए। लक्ष्मी, बेड का जो मंत्र है उसे अच्छी तरह से जाप लेना। बेड का मंत्र मतलब क्या है? ए बुद्धू, बेड का मंत्र मतलब फर्स्ट नाइट की रात को रूम में अपने पति पर खूब सारा प्यार बरसाना। लक्ष्मी, लव गेम पता है? ए मीना, ये लव गेम मतलब क्या है? लव गेम का मतलब है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो कभी जुदा नहीं हो सकते। ए, ये प्रैक्टिकल है या थ्योरी? प्रैक्टिकल हुई चीजों को इसने छुप छुप कर देखा। लक्ष्मी, फर्स्ट नाइट के बारे में तुमने कुछ तो सोचा होगा ना, हमें कुछ तो बता। बताती हूँ, तुम लोग पहले उठो। उठो ना। ए आलसी, उठ ना। सब लोग रेडी हो? रेडी। ये मैं हूँ, अपने कमरे में तैयार हो रही हूँ, और ये वो है, वो मेरे कमरे में आ गए। मैं आईने में खुद को और वो मुझे देख रहे हैं। ए, तुम बहुत सुंदर हो। ए, तुम शादी की फर्स्ट नाइट के पहले क्यों आ गए? आने का मन किया तो आ गया। गलती की है, अब सजा भुगतो। वहाँ बैठो। अब हाथ बढ़ाओ। ए, हाथ बढ़ाओ मतलब ऐसे नहीं, इसका मतलब ऐसे। अब तुम पैर के ऊपर पैर रखो। छे, ऐसे नहीं बाबा, अपने पैर के ऊपर मेरा पैर रखो और सो जाओ। सोने को कहा तो ऐसे नहीं सोते। अब कुछ बात भी करो। क्या बात करूं? कुछ तो बोलो।
हाय। ओह, सुना है तुम्हारी मैरिज फिक्स हो गई है। एनीवेज, कांग्रेट्स। थैंक्स। वैसे मैंने तुम्हें काफी डिस्टर्ब किया था ना? नहीं तो। फिर तुमने प्यार क्यों नहीं किया था? बताओ ना प्लीज। तुमने मुझे पसंद नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे जब भी मिलकर जुदा होती हमेशा जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से कहती रहती थी। अगर मैं तुमसे आओ यहाँ पर कहती तो शायद तुम मुझसे लव करते। तुमने कहा था इंग्लिश लेटर में एच पसंद है। बोलो ना। सुनो, एच में भी तो टच होता है ना? बताओ। हाँ, टच होता है। तुम शादी करके सेट हो जाओगे और मैं भी अमेरिका जाकर सेट हो जाऊंगी। ओके, बाय। सरन्या, एक बार कहो जा रहे। बैंगलोर अंकल। हाँ बिल्कुल। मैं तो भूल ही गई थी। कौन कौन बच्चे हैं? और चाची लोग? अभी तक शादी का काम खत्म नहीं हुआ? तुम लोग कहानी लिखने बैठे? मैं तो कहानी ही लिख रही हूँ। हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने शादी के लिए हॉल बुक कर दिया है, डेकोरेटर्स को एडवांस भी दे दिया है, खाने के लिए कैटरिंग वाले को भी बोल दिया है, शरद के लिए सूट बूट का ऑर्डर भी दे दिया है, लड़की के लिए शादी का जोड़ा भी सिलने दे दिया है, और इसी बीच में मेहमानों का लिस्ट भी बनाने लग गई। अब भूल गई किसको बुलाना है नहीं बुलाना है, वही सोच रही थी। अब मैं और इतना ही नहीं, कश्मीर में हनीमून के लिए कॉटेज भी बुक कर दिया है मैंने। और उनके साथ हमारे लिए कॉटेज बुक किया है ना? सर। हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर, इनविटेशन कार्ड के सैंपल आ गए। अगर आप ओके कर दें तो हम प्रिंटिंग शुरू कर देते हैं। आप ऑफिस में आओ। ओके सर। सुनिए तो, दिखाइए ना। ओफो, आप ही देखेंगे, मुझे नहीं देखना क्या? ये लो। लक्ष्मी, मैं तुम्हें इतनी जल्दी देख पाऊंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और भैया हम दोनों की शादी करवाएंगे ये मुझे यकीन भी नहीं था। आई लव यू लक्ष्मी। ओके ना? बहुत ही सुंदर है। तुम्हें अच्छा लगा ना? शरद को भी दिखा देना। हाँ। शरद, शरद। आ रहा हूँ भैया। हाँ, आ जाइए दुल्हे साहब। देखिए ना भाभी, भैया मुझे कैसे चिढ़ा रहे हैं। क्या लड़के की तरह शर्मा रहा है। आप ही ना। तुम लोग इसे देखकर जो भी है करेक्शन कर लेना। भैया, ये मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड है ना? नहीं, मेरी शादी। क्या जोक कर रहा है? ये तुम्हारी शादी का कार्ड है। दुल्हन की फोटो चेंज क्यों हो गई है? हाँ, इधर दिखा। करेक्ट तो है, इसी से तुम्हारी शादी होने वाली है। ये क्या शरद, उस दिन तुमने इस लड़की को पसंद किया और आज कह रहे हो कि ये लड़की वो नहीं है? इस लड़की को देखकर मैंने कहा था कि ये पसंद है। ये क्या कह रहा है जी? ये जोक कर रहा है। नहीं भैया, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। उस दिन तेरी हाँ सुनने के बाद ही हमने शादी की तैयारी शुरू की। अभी तो इस तरह से हम लोगों को कंफ्यूज मत कर। अब तुम्हारी शादी इसी से होगी। ओके, लो पकड़ो। आप मुझे माफ कर दीजिए। तुमने क्या गलती की जो माफ करने की बात कर रहे हो? जो नहीं करनी थी वो गलती की है। कैसे भी करके ये शादी रोक दीजिए। कारण तो बताओ, क्यों शादी रोक दे? मैं आपकी बेटी से शादी करने के लायक नहीं हूँ। देखो बेटा, तुम हमारे घर आए और तुमने ही हमारी बेटी को पसंद किया। उसके बाद ही हमने शादी की तैयारियां शुरू की है। आप शांत हो जाइए, उसको जो कहना है कहने तो दो। बोलो बेटे। मैं लड़की देखने तो आया था, ये सच है, लेकिन मेरे दिमाग में आपकी बेटी धनलक्ष्मी नहीं बल्कि मेरी अपनी महालक्ष्मी बैठी थी। और इतना सब कैसे हो गया मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग भी लक्ष्मी लक्ष्मी कहकर पुकार रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो मेरी लक्ष्मी है, बस यही बात है। मैंने सोचा था कि तुम अच्छे घर से बिलोंग करते हो,
तुम्हारा भाई भी एक अच्छा इंसान है ये सोचकर मैंने, और उनका भाई किसी और लड़के से प्यार करता है, तुम्हारा भाई ये जानते हुए भी शादी करवाना चाहता है। अब तुम बताओ मैं क्या बोलूं? सॉरी सर, इसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं। गलती चाहे किसी की भी हो, पर सजा तो हमें भुगतनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। सही कहा तुमने। दिल में किसी और लड़के को रखकर हमारी बेटी को देखने आए थे। तुमने ही कहा कि लड़की तुम्हें बहुत पसंद है, लड़की के दिल में खुशी डाल दी। अभी आकर मुझे कहते हो शादी नहीं करनी। मैं अपनी बेटी के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। तू क्या इस बात को समझेगा? अगर कोई कारण बताकर शादी से इनकार करते हैं तो मैं तुम्हें यही खड़े खड़े मार डालूंगा। चुप रहो। देखो, लेकिन मेरी बेटी की तरह कोई और लड़की को दुख ना हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जाओ। हेलो, कम अप। सॉरी, उस दिन गलती से मैंने कुछ और कह दिया था। सिर्फ सॉरी बोलने से सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? उस दिन मुझे देखकर कहा कि मैं तुम्हें पसंद आ गई हूँ, और अब मेरे माँ बाप के सामने आकर ये कह रहे हो कि मुझे शादी नहीं करनी। तुमने ये कहकर मेरे माँ बाप को बेइज्जत कर दिया। अब इस बेइज्जती का बदला मैं लूंगी, समझे? तुम्हें देखने से पहले ही मैंने अपने फ्रेंड से कुछ वादे किए थे कि अगर तुम मुझे ना कहोगे तो फ्रेंड्स के सामने तुम्हारे कपड़े उतरवा दूंगी और सिर्फ अंडरवेयर में तुम्हें यहाँ से बाहर भेज दूंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। तो तुम्हें ये करना है कि अपने सारे कपड़े उतारकर मुझे देना है और यहाँ से बाहर निकलो। जाने दे यार, बेचारा बहुत टेंशन में आ गया है। तुम चुप रहो। तुम उतार रहे हो या नहीं? अरे जा रहे हैं जल्दी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो लोग जा रहे हैं, जाने दो। तुम उतारो। तुम्हें इंसल्ट फील नहीं हो रहा क्या? मुझे इंसल्ट फील नहीं हो रहा है। मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक मिनट रुको। तुम अपने प्यार में जरूर सक्सेस हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। आई एम वेरी सॉरी। शरद के आते ही मैं उससे बात करूंगा। वेरी सॉरी। शरद। तुमने उनके घर जाकर क्या कहा? हाँ? क्या कहा उनसे? अपने बेटी की शादी किसी और से करवा दो कहते हैं। सुनिए। देखो शरद, तुम उस लड़की के साथ घूमकर लक्ष्मी से शादी करते हो और तुम दोनों के बीच में मनमुटाव होता रहता है। वो सब देखना मेरा लुकआउट है। ये कोई समस्या नहीं है, समझे? ओके ओके। क्या सेटल करोगे लड़की को? मुंह बंद रख, बंद रख। कम ऑन, तुम उस लड़की को भूल जाओ और इस शादी को हाँ कर दो। सॉरी, इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैंने लक्ष्मी से प्यार किया है, उसी से शादी करूंगा। नो नो शरद, तुम उस लड़की को भूल जाओ। She is bloody prostitute, शरद। She is bloody prostitute। वो पैसे के लिए कुछ भी करती है, पैसे के लिए शरीर बेचती है। वो एक वेश्या है, वो एक डर्टी गर्ल है। ऐसी लड़की हमारे घर कैसे आ सकती है? हा? देख शरद, प्लीज उसे भूल जा, भूल जा उसे, प्लीज भूल जा। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, उस लड़की को भूल जा। शरद, अब तक हमने खुशी से जिंदगी बिताई जिसमें हमें आनंद मिलता था। सडनली तुमने खाना पीना त्याग कर दिया और किसी की बातों पर गौर नहीं किया तुमने शरद। तब तुम्हारे कॉलेज से अचानक मुझे कॉल आया था। इसे मल्टीप्लाई करो। ओके डैडी। हेलो, सुंदर हियर। हेलो सर, आपका भाई जिस कॉलेज में पढ़ता है मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ। सर, गुड इवनिंग सर। आपका भाई पढ़ाई में पहले अच्छा था, जो भी सवाल पूछो उसका आंसर देता था, मगर पता नहीं कुछ दिनों से उसका मूड आउट है। और अब वो हर वक्त शांत रहता है, पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा है। आप जरा ध्यान दीजिए। शरद, तुम्हारे प्रोफेसर की बात सुनकर मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास भी ले गया। बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे डॉक्टर ने कहा।
तब मुझे लगा कि तुम्हारे मन में ही कुछ चल रहा है, तो फिर मैं तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेके गया। सुंदर जी, हाँ? क्या हुआ डॉक्टर? परेशान होने जैसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके भाई के लिए ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। किसी लड़की ने आपके भाई का इंसल्ट किया है, उसी बारे में वो सोचकर परेशान रहता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ दिनों के लिए आप अपने भाई को किसी ऐसी जगह पर लेकर जाइए जहां पर आरामदायी वातावरण हो। वहां पर वो ये सब भूल जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें फार्म हाउस लेके गया। मैंने सोचा टेंशन भूलकर तुम रिलैक्स हो जाओगे। तुम्हारी बात बताने के लिए रामैया मुझे डेली कॉल करता था। तुम्हारे बारे में अच्छा सुनकर मैं बहुत खुश होता था शरद। लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि तुम किसी लड़की से प्यार करोगे। तुम्हारे फोन करने के दूसरे ही दिन आई वॉज देयर। मेरे भाई को क्या हुआ? वो क्या है साहब, जिस लड़की को काम पे रखा है ना साहब, छोटे साहब उससे प्यार करने लगे हैं। वो लड़की कोठे वाली है। रामैया के बताने के बाद मैंने ये तय किया कि वो लड़की हमारे लायक नहीं है, इसलिए मैंने उसे खुद घर से बाहर निकाल दिया। शरद, जिस लड़की के साथ तुमने मंगनी की, उस लड़की में क्या कमी है शरद? प्लीज अब मेरी बात मान जा। प्लीज। नहीं नहीं नहीं, वो वेश्या नहीं है। मेरी लक्ष्मी जिससे मैं प्यार करता हूँ वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे उस पर विश्वास है, चाहे कोई कुछ भी कहे। लक्ष्मी मेरा प्यार है और मैं उसी से शादी करूंगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है। हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता। क्या कह रहा है तू? वेश्या से शादी करेगा? वेश्या से शादी करेगा? अपने मर्जी से शादी करेगा? हमारी बात नहीं सुनता, मेरी बात नहीं सुनता। ये नहीं छोड़ूंगा। जवाब दे रहा है, मेरे भाई को उसका जवाब देना है तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। आप चाहे मुझे जितना मार लो, लेकिन मैं शादी लक्ष्मी से ही करूंगा। तुम जाओ यहाँ से। क्या यहाँ से? सुनिए, ये क्या कह रहे हैं आप? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मैं उसे अपने बेटे की तरह पालूं। सुनिए जी, अगर माँ के सामने उसके बेटे को मारेंगे तो बेटे की हालत देखकर उसके माँ पे क्या गुजरेगी, इस बात का एहसास है क्या आपको? सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। मैं आपके भाई को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसकी वजह से आपको सबके सामने बेइज्जत होना पड़े। उसकी बात सुनी? आज तक कभी भी मैंने उसे किसी भी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। सुनिए जी, उसकी बातों को प्लीज आप अपने दिल से मत लगाइए। जो होगा अच्छे के लिए होगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हम दोनों के सिवा उसका अपना कोई नहीं है। आइए आइए। She is very prostitute. She is very prostitute, Sharad. She is very prostitute. She is very prostitute. She is very prostitute. She is very prostitute. No! तू इस घर से उस घर सांप की तरह मत आया कर। आई तो आई, मगर हंस मत, मुझे गुस्सा आता है। इस तरह मटक कर मत आ। आई तो आई, लेकिन मेरे पास बैठकर मुझे परेशान मत करना, बता दे रहा हूँ। बैठ रही हो तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ वहाँ छूने के लिए तुम बिल्कुल मत बोलना। हाँ। अरे बाप रे, कहाँ पर? मैं सिर्फ कीड़ा निकालने के लिए हाथ डालूंगा, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं इधर उधर छूने के लिए हाथ डाल रहा हूँ। कीड़ा है इधर ब्लाउज में। अरे बाप रे, सिर्फ ब्लाउज में ही हाथ डालूंगा, और कहीं भी हाथ डालने को बोलेगी तो बिल्कुल नहीं डालूंगा। तो डालो ना। तो घूमो ना। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जल्दी थक जाओगे। तुम्हें तो ताकत की गोली की जरूरत है। रामैया! अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया कर, चल निकल यहाँ से, चल जा। साहब आइए साहब। बड़े साहब नहीं आए?
भाई को साइड में रखो, पहले ये बताओ कि लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी कहाँ होगी मुझे कैसे पता? उस दिन नरसिम्हा उसको उठाकर गाड़ी में लेकर गया था, अब वो उसको कहाँ लेकर गया मुझे कैसे पता? सच बता। कुछ नहीं पता। बता लक्ष्मी कहाँ है? बताता हूँ। उस दिन वो आया, लक्ष्मी को उठा के वो अपने साथ में घोड़ा गाड़ी में बिठा के विराका के पास लेके चला गया। हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं। मार दूंगा तुझे। लव बर्ड्स को अगर पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो वो कभी भी एक नहीं हो पाते हैं। उसे ठीक तो कर। अरे रहने दे यार, वैसे भी जो लोग यहाँ आते वो रहने कहाँ देते हैं। अरे उसकी छोड़, तेरा तो मिनी स्कर्ट है, पहले उसको संभाल। ₹500 देकर लड़की के साथ सोने आया यहाँ? निकाल। और 5000 की चेन चोरी करता है भड़वे। अपनी इज्जत बेचकर कमाते हैं हम लोग, उसके मेहनत की कमाई को चोरी करने आया है तू? मेरे इस घर में कस्टमर बन के आया है। उठ रे, उठ साले। अपने धंधे में बेईमानों के लिए कोई जगह नहीं है, समझ गए साले? दीदी माफ करो दीदी। इन हाथों में चूड़ियां जरूर पहनते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल चाकू की तरह भी करते हैं। आज के बाद इस घर के आजू बाजू में भी नजर आया ना तो काट दूंगी। निकल। साले को धक्के मार के निकल यहाँ से। भड़वा साला। दीदी। पूजा, तू डर मत, ये ले रख ले। ठीक है। कमरे में जा। शा। दीदी दूध। लड़की चाहिए। लड़की चाहिए? हाँ। A ग्रेड चाहिए, B ग्रेड चाहिए या C ग्रेड चाहिए? क्या? लगता है पहली बार आए हो। चलो मैं ही बता देती हूँ। A ग्रेड मतलब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, वही सब कुछ कर लेगी। B ग्रेड मतलब तू जो भी करेगा वो लड़की वही करेगी। C ग्रेड मतलब तू जो करेगा उसको समझ में नहीं आएगा, वो जो करेगी तुझे समझ में नहीं आएगा। अच्छा। तू बता तुझे कौन सी टाइप की चाहिए? तो मुझे A ग्रेड की लड़की चाहिए। गुड। उसके लिए 5000 रुपए चाहिए, है क्या? हाँ, लाया हूँ ना। वेरी गुड। क्यों रे, कैप लेकर आया क्या? हाँ देखो, कैप तो लेकर आया हूँ। पता नहीं ये एड़ा कहाँ से आ गया। ये कैप नहीं, ये वाला। अरे ये पीता हूँ तो अपने आप आ जाता है। हाँ, तू आकर मार या जाते समय मार, बैठ कर मार या खड़े होके मार, मुझे क्या। सुन ले, अपनी खुशी के लिए तू किसी और को परेशान नहीं कर सकता। अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो तू भी खुश रहेगा, तेरा परिवार भी खुश रहेगा। अब बोल। परिवार के बारे में बोला तो फिर मुझे दे दीजिए। गुड गुड। बेटी दिव्या, दिव्या। हाँ, ये लड़का A टाइप का है, ले जा इसको। चल मेरे राजा। रुक जा। दिव्या। हाँ दीदी। जरा बॉटल देना। ऐसे क्या देख रही है? इस घर में बड़े सेठ, बड़े बड़े पार्टी, बिजनेसमैन आते हैं। तू सबको मना कर रही है तो फिर ये लड़कियां भी मना करती रह जाएगी, फिर मेरा धंधा कैसे चलेगा? भाग गया? ये ले, आज से ये पहनना शुरू कर।
मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। बूढ़ी औरतों की तरह पूरे बदन को ढककर बैठेगी तो तुझे पूछेगा कौन? हाँ, ये सारी कपड़े उतार के घूम रही है तो भी कोई पैसा नहीं देता। अपना भला चाहती तो ये कपड़े पहन लेने, तो ये भी जला दूंगी, समझ गई? नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगी वैसा करूंगी। गुड गुड। मैं जो कपड़े पहनने के लिए कहूंगी वो तो तू पहन लेगी, लेकिन जो काम करने के लिए कहूंगी वो नहीं करेगी। मैं जानती हूँ तेरे को कैसे रास्ते पर लाना है। ए, जल्दी से कपड़े पहना इसको, पहना। चलो दीदी चलते हैं। क्या बात है लक्ष्मी? ये क्या कर रही हो लक्ष्मी? मैं इतने दिनों से तुम्हें देखते आ रही हूँ। तुमने तो जैसे जीना ही छोड़ दिया है। किसी भी चीज को तुम ज्यादा दिन अंदर दबा कर नहीं रख सकती। रोना है तो जी भर कर रो लो। और अगर तुमने ये सोच लिया है कि जो होना है वो होकर रहेगा, तो अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दो। जिंदगी से तंग आकर एक दिन मैं आत्महत्या करने के लिए गई थी, लेकिन भगवान ने मुझे रोककर एक अच्छा रास्ता दिखाया और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अच्छी होने वाली है। लेकिन तभी ये भूकंप लाकर मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। लक्ष्मी तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारी तकलीफें जल्द ही खत्म हो जाएंगी। तुम मुझे बताओ। अच्छा बोलो, किसके बारे में सोच रही हो? ये शरद है, इसकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। अब आगे कुछ मत बोलो लक्ष्मी, चुप हो जाओ, रो मत। तुम्हारा शरद तुम्हें जरूर मिलेगा लक्ष्मी। हाँ भाई, पेट्रोल कैन अंदर रख दे। ओके भाई। क्या दीदी, धंधा ठीक चल रहा है ना? काहे का धंधा? चीतो, देख नरसिम्हा, गधे को 10 लाठी मारो तो भी वो समझ जाता है। तेरी लाई हुई वो लक्ष्मी है ना तो उस पर गाली का असर होता है, ना ही मार का। अब देख ले, मैंने तो उसे चेंज कर ही दिया है। ज्यादा शानपत्ती करेगी तो उसको चीर कर रख दूंगी, बोल देती हूँ। दीदी, आपके यहाँ इतनी लड़कियाँ हैं, लेकिन आप उनके जरिए सिर्फ हजारों कमाती हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उस लक्ष्मी के जरिए लाखों कमा सकता हूँ। उस लड़की का शरीर सोने से बना है, जो तू उसे लाख लाख रुपए कमाएगा। क्या बात करते हैं? हाँ, थोड़ी दूसरी लड़कियों से गोरी है, चिट्टी है, लोग ऐसे आ जाएंगे। और वो नहीं दीदी, लक्ष्मी तो भगवान की देन है। जैसा शराब को पीने के बाद नशा सा छा जाता है ना, लेकिन जो लक्ष्मी है ना, उसको तो देखते ही नशा छा जाता है। वो कैसा? जस्ट स्वीट एंड स्लीप। गाय से सिर्फ तू दूध निकालना जानता है। अगर खून निकालने की कोशिश की ना, तो तेरी हालत सुनहरी बतख जैसी कर दूंगी। खा। हेलो नरसिम्हा, मेरा भाई यहाँ से अभी अभी निकल चुका है। हाँ। वो बाजार में जरूर आएगा। हाँ। देखो वो आपस में ना मिले, और अगर मिल भी जाए तो उसे धंधे वाली साबित करना, कहना वो वेश्या है। सर। अगर इसके बाद भी उसे ये बात समझ में नहीं आई तो ये भूल जाना कि मेरा भाई है। उसे पिटवा देना। सर। इस काम के लिए जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? आप जो भी काम देंगे तो मुझे करना ही है। ओके ओके सर। बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी, शायद नरसिम्हा आ रहा है। लक्ष्मी, कल की महालक्ष्मी एक मॉडल लक्ष्मी बन गई है। वेरी गुड। मुझे एक फोन आया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि आने वाली लड़की है या सोना। सोना मतलब तुम या वो नहीं। मेरे कहने का मतलब नहीं समझी? मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ, मेरा एक प्लान है। वो प्लान मैं आज तुम्हें बताता हूँ। बताऊँ? तुम ये मत समझना कि मैं यहाँ बार बार आके तुम्हें टॉर्चर करता हूँ। तुमने अपनी माँ का लिया हुआ कर्जा अभी तक चुकाया नहीं। मेरे कहे हुए आदमी के साथ तुम सोती नहीं। कोई बात नहीं, मैंने प्लान करके तुम्हें उस घर में नौकरानी का काम दिलवा दिया। जानती हो क्यों बेटी? ताकि तुम्हारा उस लड़के के साथ चक्कर चल जाए, एक दूसरे को दोनों प्यार करने लगो, फिर नोटों की बरसात। अगर तुम दोनों को मैं मिला भी देता हूँ तो भी मुझे पैसे मिलेंगे। अब देखना ये है कि तुम दोनों एक साथ रहते हो या अलग अलग। मेरे बैंक में जिस तरह से पैसे आते रहे हैं उसी तरह से आते रहना चाहिए। लेटेस्ट न्यूज ये है कि वो लड़का अपने घर से भाग चुका है। अब तुम शादी करो या ना करो, मैं तो माला माल आ चलता हूँ। लक्ष्मी, पूजा, शरद को ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ।
हो सकता है वो उस फार्म हाउस में गया हो जहाँ पर हम लोग पहली बार मिले थे। मुझे उस फार्म हाउस में जाना होगा। तुम प्लीज मेरी मदद करो ना। हाँ ठीक है। है यार, आज मूड सही नहीं है यार, क्या करूं? अरे हाँ? वो देख लक्ष्मी भाग रही है। चलो। अरे क्या? रुक इधर। कहाँ जा रही है? रुक। अरे रुक। अरे रुक। कहाँ भाग जा रही है? उस तरफ देखते हैं। चलो। यहाँ से किसी लड़की को जाते हुए देखा है इस क्या? लड़की को आपने कहीं देखा है क्या? हटा, हम खुद एक लड़की को ढूंढ रहे हैं और तू हमसे पूछ रहा है? पागल कहीं चलो। मैंने सोचा था कि इन गुंडों से बचकर तुम तक पहुंचूंगी, लेकिन तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गए। मेरी किस्मत देखो, मैं तुमसे मिल भी नहीं पाई। मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ मैं रहती हूँ तुम मुझे ढूंढते हुए वहाँ जरूर आओगे। इसी विश्वास के साथ वापस जा रही हूँ। नमस्कार। हाँ ठीक से जा। हाँ नमस्ते, कैसा है यार? क्या नरसिम्हा, मेरी प्यास कब बुझाओगे? एक बार तो चलो ना। हाँ, तेरी प्यास मैं क्यों बुझाऊं? इसके साथ जा तू, चल जा। भाई, भाई, लक्ष्मी भाग गई भाई। हम सच कह रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा। ए, तुम लोगों को 2 आंखें हैं तो नरसिम्हा को 2000 आंखें हैं। घर में ना एक चीज अंदर गई और ना ही एक भी चीज बाहर। जाके अंदर चेक कर ले। भाई सच में भाई, हमने अपनी आंखों से देखा है। मतलब 2, 3 या 6 आंखों से देखा तुम लोगों ने? जाओ अंदर चेक करो, जाओ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। अरे लक्ष्मी, तुम तो अपने लवर को ढूंढने गई थी ना, तो लौट कर क्यों आई? वो देखो वहाँ पे बैठी लक्ष्मी। इसीलिए कहता हूँ सुबह सुबह दारू मत पिया करो। तुम्हें बोल के फायदा नहीं। मैं दीदी से पूछता हूँ कि तुम लोगों को किस बात के इतने पैसे देती है। एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? ये फोटो वाली लड़की। इस गांव में नए हो? एक काम करो, वो उधर वहाँ पर ऑटो स्टैंड है, वहाँ पर जाओ। किसी भी ऑटो वाले को बोल दो, वो डायरेक्ट छोड़ देगा। ये लो दीदी। हट। ये लो दीदी प्रसाद। आप भी लो। क्या हुआ? तुझे नहीं पता क्या? इधर आना। इधर आ। अरे पागल कहीं का, साउंड के साथ बोलना मेरे को। ये साइलेंटली क्यों बात कर रहा है तू? दीदी कौन है जो जोर जोर से चिल्ला रहा है? क्यों रे लुक्खा, क्यों चिल्ला रहा है तू? दीदी अभी वो कैरी से आम बन गई है। जो लड़की छोटी थी अब वो जवान हो गई है। सब कुछ नीचा तू खड़ा क्यों है? जल्दी से जाकर जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले वकील, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, नेता सबको जाके फोन कर। उसमें से ना जो भी सबसे ज्यादा पैसा देगा उससे नथनी उतारेंगे। बताऊंगा दीदी, बताऊंगा। जब तक लड़की कन्या रहती तब तक माँ बाप के साथ, और जब वो जवान हो जाती तो किसी और के साथ। लक्ष्मी, अपनी भाग्य बड़ी हो गई है। पता है, उसी के लिए तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। इस घर के लिए वो कोई खुशखबरी नहीं है। नॉर्मली घरों में जब ऐसा होता है तो उनके माँ बाप खुश होकर किस लड़के से लड़की की शादी करवानी है ये सोचकर सबको बुलाते हैं। लेकिन इस घर में जो लोग लड़की देखने के लिए आते हैं वो सिर्फ दीप को बुझाने के लिए ही आते हैं। देख लक्ष्मी, जिस तरह तुमने खुद को बचाया है, हमें भाग्या को भी बचाना होगा। उसकी जिंदगी में अब अंधेरा आएगा या उजाला, ये सब अब तुम्हारे हाथ में है लक्ष्मी। अरे दीदी। अरे अरे, ये क्या क्या हो गया? तुम्ही तो बुलाया था। उस लड़की के नथनी उतारने के बदले बहुत सारे पैसे दिए और यहाँ बुलाकर लड़की को गायब कर दिया। ये सोने के गहने और साड़ी पहन के जो तू खड़ी है ना, मैंने दिया है। आज से इसके पास कोई भी नहीं आएगा। चलो रे।
हाँ चलो चलो। ए नरसिम्हा! हाँ, आइए 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 आइए। इस कान में फूल लगाना, वो लड़की भी इसी कान में फूल लगाएगी। देखो, मैंने इतने दिनों तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम्हें पता है, क्योंकि यहाँ का रूल है जिसका वाइन शॉप होता है वो कभी शराब नहीं पीता। जिस फिगर से हम लोग बिजनेस करते उसके साथ सोते नहीं है। अभी तक तो तेरे साथ कुछ हुआ नहीं है और तू इसको कहाँ भगा के ले जा रही है? अगर इसके बारे में दीदी को पता चला ना तो तुम दोनों को यहीं पे काट के रख देगी। हाँ, आइए दीदी, आइए आइए, देखिए ये लोग यहीं पर हैं। हाँ। क्यों रे, कैसे सोच ली कि तू यहाँ से निकल जाएगी? तू मेरे को बिजनेस देती नहीं है और जो मुझे बिजनेस दे रही है उसको तू लेकर भाग रही है। अच्छा, तेरे बदन पे कपड़े हैं इसलिए तूने भागने की कोशिश की ना? अब तेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं रहने दूंगी। कैसे भागेगी सारी? चल अंदर चल, नोट चल, चल निकाल कपड़े, निकाल निकाल कपड़े, मैं कहती हूँ निकाल कपड़े। हाँ, चल निकाल, निकाल, नहीं निकालेगी, ये ले, नहीं निकालेगी कपड़े। सती सावित्री कब तक बनी रहती मैं भी देखती हूँ। कौन हो तुम? मैं लक्ष्मी की फ्रेंड हूँ, आप मेरे साथ आइए। लक्ष्मी ने तुम्हारे बारे में बताया था, मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम जरूर आओगे, लेकिन लक्ष्मी को यहाँ से लेकर जाना आसान नहीं है। उन्हें पता चला तो वो तुम्हें मार देंगे। लक्ष्मी मेरी नहीं हो सकी तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे परवाह नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लक्ष्मी जिंदा नहीं रहेगी, उसे तुम्हारी जरूरत है। लक्ष्मी की माँ ने इन लोगों से काफी कर्जा लिया हुआ है, वो चुका नहीं पाई, इसलिए ये लोग लक्ष्मी को यहाँ ले आए। इन लोगों ने उस पर बहुत जबरदस्ती की, लेकिन लक्ष्मी ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो इस घर में रह तो रही है, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। लक्ष्मी आज भी पवित्र है, वो गलत नहीं है। मुझे सब पता है, उसके बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो सब मैंने कभी नहीं माना। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। लक्ष्मी बहुत नसीब वाली है, इसलिए तो सब उसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी यहाँ से बाहर निकल जाए। मैं तुम दोनों को मिलाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। पता है इस समय लक्ष्मी की क्या हालत है? हाँ बेटा आओ, दिखने में तो अच्छे खानदान के लग रहे हो। कौन सी चाहिए, ए टाइप, बी टाइप या सी टाइप? जितना पैसा लगे देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे A1 चाहिए। A1 चाहिए? हाँ, मुझे कपड़े खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऑलरेडी उसके कपड़े खुले होने चाहिए। हाँ। दरवाजा भी नहीं खटखटाऊंगा, ऑलरेडी खुला होना चाहिए। हाँ। और कड़ी भी मैं नहीं लगाऊंगा। बस इतना ही ना? हाँ। ठीक है ठीक है, गुड गुड। उसके लिए 10,000 रुपए लगेंगे, है क्या? गुड गुड। देखो बाबू, जिस तरह की लड़की तुम्हें चाहिए ना, वैसी लड़की तुमको जरूर मिल जाएगी। अब दरवाजे की कुंडी तुम पहले लगाओगी या लड़की पहले लगाएगी? दरवाजा तुम पहले खोलोगी या वो पहले खोलेगी? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अब ये सब बातें तुम दोनों आपस में ही तय कर लेना। अब अंदर जाने के बाद लड़की ने तुमको कितना खुश किया, तुमने लड़की को कितना खुश किया, मुझे कोई लेना देना नहीं, समझ गए? लेकिन तुम्हारे दिए हुए ये पैसे तुम्हें रिटर्न नहीं करूंगी। मैंने पैसे दिए मतलब पत्थर पे बनी लकीर। गुड गुड। पूजा, बेटी पूजा, जी, सुन, जरा इस लड़के को लक्ष्मी के कमरे में ले जा बेटा। जाओ जाओ जाओ। मैं सब जानती हूँ, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। गुड गुड। हाँ ना। शरद, ये ड्रेस लक्ष्मी को देना, ऊपर जाकर लेफ्ट फर्स्ट रूम।
लक्ष्मी, मैं शरद हूँ। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। भाई, कल एक लड़का लक्ष्मी की फोटो दिखाकर लक्ष्मी का एड्रेस पूछ रहा था। तो मैंने उसको एड्रेस बता दिया है। वो पहुंचा कि नहीं? दीदी, दिखने में एक स्मार्ट सा लड़का, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी वाला कोई आया था क्या? हाँ, आया था। आया था? हाँ, आया था। उसकी आंखों में किसी को मिलने की चमक थी क्या? उसकी आंखें नहीं देखी। हाँ? मैं तो पैसे देख रही थी। नॉर्मल रेट से ज्यादा दिया। हाँ। वो अभी कहाँ है? लक्ष्मी के रूम में भेज दिया। इधर आना, इधर आना। हाँ? काफी देर हो गया अंदर गए, लेकिन अभी तक कोई भी आवाज नहीं आई। पता नहीं दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। फोन। हाँ। 1 मिनट। हेलो, मैं सुंदर बोल हाँ सर बोलिए सर, मैं नसीमा बोल रहा हूँ सर। मेरा भाई वहाँ आया? हाँ, दीदी बोल रही थी आया था यहाँ पे सर, ऊपर है अभी। तुम लोग कुछ भी करो, लक्ष्मी को मार दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया? मेरा भाई अकेला घर आया तो 1 करोड़ और दूंगा। करोड़? ओके सर। सर आप पैसे रेडी रखिए, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने क्या कहा था दीदी कि गाय का सिर्फ दूध निकालना चाहिए, खून नहीं। लेकिन यहाँ तो गाय के मरने के बाद ही पैसों की बारिश होने वाली है। और पता नहीं एड़ा क्या बोलता है, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। 1 करोड़ 2 करोड़। ये क्या अन्याय हो रहा है? कहाँ लेके जा रहे हो इसको? एस्केप? तेरे भाई का फोन आया था कि इसको मार दिया तो 1 करोड़ और छोड़ दिया तो 2 करोड़। 2 करोड़ देगा मुझे। आज से मैं केडी नरसिम्हा नहीं, करोड़पति नरसिम्हा। चलो जाओ तुम। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो अपनी लक्ष्मी को साथ में लेकर। क्या बोला तूने? इसको शॉपिंग के लिए लेके जाएगा? इसको लेके जाएगा तो तू तो मारा जाएगा और मेरा 1 करोड़ का नुकसान होगा। मैं नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। चलो। अरे जाओ यहाँ से। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि किसी लड़की पर क्या बीतती है? तू औरतों की फीलिंग नहीं समझता, इसलिए ब्रोकर बन गया है। मैं लव करूं, शादी करूं, मेरी पर्सनल लाइफ है, इससे तेरे को क्या है? तुम लोग देखते रहो, निकाल के बाहर करो इसको। ये बताओ तुमको कैसे मारूं? दीवार पे पटक पटक के मारूं जिससे काफी साउंड आए, या फिर चाकू लेके खचा खचा साइलेंस से खत्म कर दूं? तुमको बोलो। हाँ? तूने मुझे मारा, तूने मुझे गाली दी, मैंने सब सहा। तूने मुझे खिलौना बनाकर जैसा चाहा वैसा खिलाया, मैंने वो भी सहा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता ने तुझसे पैसे लिए थे, इसीलिए। लेकिन इनको मारने का हक तुझे किसने दिया? इतने दिनों तक सब कुछ सहने वाली सिर्फ महालक्ष्मी को तूने देखा है। अगर ज्यादा कुछ किया ना तो तू मेरे अंदर की काली माँ को देखेगा, समझा? तेरे को पता है ना, मैं बहुत बड़ा हाथी हूँ, बहुत बड़ा हाथी। कितना भी बड़ा हाथी क्यों ना हो, वो छोटी चींटी से मर ही जाता है।
तेरी ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होगी। अगर तूने लक्ष्मी को मारा मैं तुझे मार दूंगा। अब देखना मैं तुझे तेरे लवर के सामने कैसे मारता हूँ। अबे भड़वे साले, तेरी तो मैंने पैसे के लिए बहुत पाप किए। कई मासूम लड़कियों को यहाँ लाकर उनकी जिंदगियाँ बर्बाद की, लेकिन कभी किसी को जान से नहीं मारा। लेकिन आज भड़वे तू पैसे के लिए मेरी लक्ष्मी को जान से मारने के लिए आया है। आज के बाद से तेरा इस घर से कोई नाता नहीं है। लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ की कोई भी लड़की बाहर नहीं जाती है। चुपचाप तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे चीर के रख दूंगी मैं। तेरे को पता है मैंने इन दोनों को अलग करने के लिए कितनी कोशिश की, तुम्हें पता है? किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए, पैसों के लिए सिर्फ। जब देखो पैसा पैसा करता रहता है। तुझे पता है यहाँ पर जितनी लड़कियाँ उन पर क्या बीतती है? सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमारी जिंदगी को तूने दांव पर लगा दिया है। इन सब के पीछे की कहानी क्या है तुझे पता है? यहाँ सुन, इसकी कहानी ये है कि इसने भी कभी किसी से प्यार किया था और फिर उसी इंसान ने इसे यहाँ पर लाकर बेच दिया। अपने घर में दूध और पानी के अलावा कुछ नहीं पीती थी। यहाँ पर जो लोग आते हैं जितनी भी परेशानियाँ सहते हैं, विस्की और ब्रांडी पी पी कर अपने गम को भुलाते हैं। भगवान ने बच्चों को आराम देने की खातिर 3 दिन जो दिए हैं, उससे भी तुम कैश करते हो। ये देखो, भानुमति हमेशा रोती रहती है और तुम खुद के फायदे का ही सोचते रहते हो। क्या कभी इन लोगों के बारे में भी सोचा तुमने? ये सब लोग तुम्हारी जुल्म सहकर भी तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती। बेचारी। किसी के शरीर से निकली आत्मा जिस तरह कभी वापस नहीं आ सकती, उसी तरह कभी इनके अरमान भी पूरे नहीं हो सकते, समझे? जब कोई इंसान या पशु रोता है तो उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते हैं, पर यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी नीचता देखकर इन लड़कियों की आंखों से ही नहीं बल्कि शरीर से भी आंसू निकलते हैं। हम लड़कियों का दिल आईने की तरह होता है। कितने सारे लोग यहाँ आते जाते हैं, पर किसी का भी चेहरा हमारे दिल में नहीं बस पाता। इज्जत क्या होती है? इन सब बातों को भूलकर हम लोग एक जिंदा लाश की तरह बस जी रहे हैं। हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, कम से कम उनको तो छोड़ दो, उन्हें तो अपनी जिंदगी जीने दो। इन दोनों को छोड़ दो। कितनों की जिंदगी तुमने बर्बाद की, कितने सारे पाप किए हैं तुमने। उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए इन दोनों को एक होने दो, एक तो पुण्य का काम करो। इतने दिनों तक वो यहाँ पर रही पर किसी के जाल में नहीं फंस सकी। तूने इसे परेशान किया पर आज तक इसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और आज भी ये सोने जैसी खड़ी है। कीड़े पड़ेंगे तुझे। सुन ले, इतने दिनों तक ये यहाँ रही लेकिन जाल में नहीं फंसी। अपने हिम्मत से तकलीफ को झेलते हुए लक्ष्मी सोने की तरह खड़ी है। अक्सर छोटी छोटी बातों पर किसी की बात भी सुनकर औरत पर शक करने लग जाते हैं। लक्ष्मी किन हालातों में इस घर में हमारे बीच रही ये जानते हुए भी ये लड़का इससे शादी करने आया है। अगर तू इसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ना तो तुझे काट डालूंगी। ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक सब सेंटीमेंटल डायलॉग बोल रहे हैं। ये सब डायलॉग से मेरे पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं दुनिया का फिक्र करने वाला कोई परमात्मा नहीं हूँ। मुझे पाप पुण्य नहीं चाहिए, पैसा चाहिए मुझे, पैसा। क्या हुआ? बहुत बड़े बड़े डायलॉग बोल रही थी। एक बार और, वंस मोर टाइम, वंस मोर। हाथ छोड़ मेरा। अपना भला चाहता है तो मेरा हाथ छोड़ दे। मुझे माँ दुर्गा बनने पर मजबूर मत कर। नहीं छोड़ेगा मुझे, नहीं छोड़ेगा। तेरी तो पेट्रोल डाल के चला दे इसको। अरे भाग भाग, जल्दी भाग। नहीं दीदी, नहीं दीदी, मुझे छोड़ दो दीदी। नहीं दीदी, नहीं दीदी, मुझे छोड़ दो दीदी। नहीं दीदी, दीदी। हमेशा पैसा पैसा करता है, अब पता चला जान की कीमत क्या होती है। मारो, 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 अगर किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की उसको मैं जान से मार दूंगा। लक्ष्मी को छोड़ दे। लक्ष्मी के बजाय तू मुझे मार दे, लेकिन लक्ष्मी को छोड़ दे, छोड़ दे उसको। मुझे सब पता है। अगर किसी को बचाने की कोशिश की उसको नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है ना मैं कौन हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। शरण लक्ष्मी, तेरा टाइम खत्म हो गया। चलो मारो इसको, मारो। मारना तो उसका धंधा है, हमारा नहीं। इसका पाप ही इसे मार डालेगा। बेटी लक्ष्मी, जो हुआ तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ। अब ये लड़का तुम्हें लेने आया है, तुम्हारी जिंदगी फिर से संवर जाएगी
तो हमें भी पाप से मोक्ष मिल जाएगा। तुम दोनों जहाँ भी रहो खुश रहो। बेटा, लक्ष्मी को अपने साथ ले जाओ। आओ बेटी, चलो। हाँ, आओ आओ। दीदी अब मैं चलती हूँ, आशीर्वाद अरे नहीं दीजिए। नहीं बेटी, उठो बेटी, खुश रहो, सदा सुहागिन रहो। दीदी, मैं आज अपने ससुराल जा रही हूँ, तो क्या आप मुझे साड़ी और फूल देकर विदा नहीं करेंगी? मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हें खाली हाथ कैसे भेज सकती हूँ। हाँ, एक मिनट देती हूँ। हाँ देती हूँ, हाँ देती हूँ। सब लोग निकालो। हाँ डालो, हाँ इसमें डालो, डालो इसमें। हाँ डालो, ये लो बेटी, ये सब तुम्हारे लिए है। नहीं दीदी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसके बदले में मुझे भाग्या। जी दीदी। बस मुझे भाग्या दे दीजिए दीदी। तुम्हारी तरह इस तरह 2-4 लड़की रहे तो हमारे जैसा घर दूसरा ना बने। मेरी सारी जायदाद मैं इन लड़कियों के नाम कर दूंगी और इन्हीं के साथ खुशी से जिंदगी काटूंगी। इन सब लड़कियों को मैंने बहुत तड़पाया है। सुनो बेटी, भाग्य को संभाल के ले जाना, ठीक है? जाओ। नमस्ते दीदी, चलते हैं दीदी। हाँ। नमस्ते। लक्ष्मी!